बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर दें कि जनूबी वजीरिस्तान में सरहद पार से पाक फौज की 2 चौकियों पर दहशतगर्दों ने हमला किया। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करके हमले को नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक और कई जख्मी हो गए। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं और इस फायरिंग के तबादले में कई दहशतगर्द जख्मी भी हो गए हैं। कराची से आपको खबर दें, जिसके इलाके खिमाड़ी में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम हलाक हो गया। पाकिस्तान बाजार और नॉर्थ नाजिम आबाद से 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में कराची में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। किमाड़ी गुलशने सिकंदर में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम हलाक हो गया। पुलिस का दावा है कि मुलजिम को रुकने का इशारा किया गया था, मगर उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलजिम हलाक हो गया। हलाक मुलजिम की शनाख्त नहीं हो सकी। दूसरी जानिब पाकिस्तान बाजार में पुलिस ने छापा मारकर मुनशियात फरोशी में मुलव्विस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 1 किलो से जायद मुनशियात और असलहा बरामद कर लिया। नॉर्थ नाजिमाबाद में कार्रवाई के दौरान स्ट्रीट क्राइम्स में मतलूब मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। उधर लियाकताबाद मार्केट में जाती झगड़े में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ, जबकि हब चौकी लासी गोट के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया है। अभी आपको खबर दें कि मंडी बहाउद्दीन और विहाड़ी पुलिस और CTD की कार्रवाइयां 16 इश्तिहारियों समेत 22 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। 27 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। जबकि लोधरा में मोहल्ला मुमताज आबाद में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। DPO असद सरफराज खान के मुताबिक लोधरा में किए गए सर्च ऑपरेशन में 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। सिंध में रोहड़ी के करीब पुलिस ने मुबैना मुकाबले में एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने का दावा किया है। तहम मुलजिम का कहना है कि पुलिस ने पहले उसे 4 रोज हिरासत में रखा और फिर हथकड़ी डालकर टांग पर गोली मार दी। उधर सखर पुलिस ने दावा किया कि रोहड़ी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकू अब्दुल जब्बार है और इसके कब्जे से TT पिस्तौल और गोलियां भी बरामद की गई हैं। रहीम यार खान से खबर दें आपको, कच्चे के इलाके में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया है और इस ऑपरेशन के दौरान 200 एहलकार और 4 APC और एक्सीवेटर कच्चे में दाखिल हुए। रहीम यार खान में ऑपरेशन में सिंध पुलिस के एहलकारों से भी मदद तलब की गई। कच्चे में बदनाम डाकू गुड्डू शर की पनाहगाह के करीब मोर्चे कायम हैं और पुलिस ने कार्रवाई की है रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में, और ये ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया है। 200 एहलकार, 4 APC और एक्सीवेटर कच्चे में दाखिल किए गए हैं और इस ऑपरेशन में सिंध पुलिस के एहलकारों की भी मदद हासिल की जा रही है। मौसम से मुतालिक खबर दें आपको, सिंध और बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सबसे ज्यादा गर्मी गुज़श्ता रोज लसबेला में पड़ी, जहां पारा 46 डिग्री तक जा पहुंचा। शहीद बेनज़ीराबाद और मिट्टी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि कोयटा, योब, मकरान, पेशावर, मालाकन डिवीजन में बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस्लामाबाद, कश्मीर और फाटा में भी बाज़ मुकामात पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि मुल्तान, डेरा गाजी खान और सरगोदा डिवीजन में गर्द आलूद हवाएं या आंधी चलने का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में जहां मौसम का मिजाज गर्म है, वहां स्वात के पुरफजा मकाम मालम जबा में मौसम इंतहाई खुशगवार है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे महबूब अली। इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ शदीद तरीन गर्मी पड़ रही है, ऐसे में स्वात के इलाके मलम जब्बा में इंतहाई खुशगवार मौसम है और इस खुशगवार मौसम से लुत्फ़ उठाने के लिए और यहाँ के चील लिफ्ट से लुत्फ़ उठाने के लिए बड़ी तादाद में सयाह भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जब यहाँ पर सयाह पहुँचते हैं तो बच्चे कैसे पीछे रह सकते हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद है, आइए इन बच्चों से मलम जब्बा के हवाले से और यहाँ के मौसम के हवाले से बात करते हैं। यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ठंड है, इधर बहुत ज़्यादा ठंड है। ज़रूर आए क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह है ये ट्रिप के लिए। यहाँ
यहाँ स्नोई माउंटेन्स हैं और यहाँ ये विजिट के लिए बहुत अच्छी जगह है। और मेरा कैमरामैन मोहम्मद ज़ुबैर खान आपको ये भी दिखाएंगे कि इस वक्त आप चेयर लिफ्ट्स का ये हसीन मंजर भी देख सकते हैं। इतनी खूबसूरत जगह पे जब चेयर लिफ्ट भी हो तो आराम के साथ, ये कोई 900 मीटर का जो ऊंचाई है, तो इस 900 मीटर को आप आराम के साथ मलम जब्बा के नीचे जो पॉइंट है तो आप टॉप तक बड़ी आसानी के साथ आ सकते हैं और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। जी, और अभी आपको खबर दें कि भारत ने तुर्क सदर की जानिब से सालिसी की पेशकश मुस्तरद कर दी है। कश्मीर को अपना अटूट अंग और मसला कश्मीर को दो तरफा करार दे दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात में नरेंद्र मोदी ने मसला कश्मीर को दो तरफा करार दे दिया। दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने कश्मीर का मसला हल करने के लिए तुर्क सदर की सालिसी की जो पेशकश की थी उसका खैर मकदम किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर आलमी सतह पर तशवीश है। भारत की हट धर्मी बरकरार, तुर्क सदर की जानिब से सालिसी की पेशकश भी मुस्तरद कर दी। मसला कश्मीर को दो तरफा करार दे दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के 2 रोजा दौरा भारत के अख्ताम नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान गोपाल बागले ने कहा कि जहाँ तक मसला कश्मीर का सवाल है तो हम पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। हम सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि तमाम हल तलब मसाइल पर बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। उनका कहना था कि मसला कश्मीर को हल करने के सिलसिले में पहले भी दो तरफा कोशिशें की गई हैं। हम मसला कश्मीर को शिमला मुआहदे और लाहौर एलामी के मुताबिक मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं। उधर तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने तुर्क सदर की जानिब से मसला कश्मीर के हल में सालिस बनने की पेशकश का खैर मकदम किया है। एक बयान में कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा और OIC ने मसला कश्मीर के हल की ज़रूरत पर जोर दिया। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर आलमी सतह पर तशवीश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अमेरिका समेत आलमी बरादरी ने भी मसला कश्मीर के हल की जरूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने इंसानी हुकूक और मसले के हल के लिए बयानात और कोशिशों का खैर मकदम किया। इससे पहले दौरा भारत के मौके पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने न सिर्फ मसला कश्मीर के हल के लिए सालिसी की पेशकश की थी बल्कि पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों का भी खुलकर जिक्र किया था। भारतीय वेबसाइट और टीवी को इंटरव्यू देते हुए तुर्क सदर ने भारत सरकार को दो टोक अंदाज में मशवरा दिया कि मसला कश्मीर में दो तरफा मुज़ाकरात के बजाय कसीरुल जहती मुज़ाकरात होने चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर तुर्की भी इस बातचीत में शामिल हो सकता है। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने मकबूजा कश्मीर के इलाके अनंतनाग में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। भारतीय वजारत दाखिला की जानिब से 30,000 फौजी भी भेजने की यकीन दहानी कराई गई थी भारतीय इलेक्शन कमीशन को, और मकबूजा कश्मीर में फौजी भेजने की इस यकीन दहानी को भी मुस्तरद कर दिया है भारतीय इलेक्शन कमीशन ने। और भारतीय इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि खराब सिक्योरिटी सूरत हाल के सबब 25 मई को ज़िमनी इंतखाब मुमकिन नहीं। 25 मई को अनंतनाग में ज़िमनी इंतखाबात 30,000 फौजी भेज सकते हैं। भारतीय वजारत दाखिला ने यह कहा। भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ सिंह मकबूजा कश्मीर के कठपुतली गवर्नर से आज मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मकबूजा कश्मीर में बढ़ते मुजाहिरों और तशद्दुद पर बातचीत का इम्कान भी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि LOC पर पाकिस्तानी दरअंदाजी का भारतीय इल्ज़ाम बेबुनियाद है। LOC की खिलाफ वर्जी और लाशें मस्ख करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम कंट्रोल लाइन पर अमन कायम रखने के अज़्म पर कायम हैं। ख्वाजा आसिफ ने एक बयान में कहा कि अंदरूनी सियासी मकासद के लिए कशीदगी को हवा देने की भारतीय कोशिश काबिल मजम्मत है। बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद माहौल को ख़राब करने और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उम्मीद है भारत कंट्रोल लाइन पर सूरत हाल कंट्रोल से बाहर होने नहीं देगा। वजीर दिफा ने कहा कि पाक फौज आला पेशा वराना मयार की हामिल है। LOC की खिलाफ वर्जी और लाशें मस्ख करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 2 मई 2001 को एबटाबाद के बिलाल टाउन में अमरीकी स्पेशल फोर्सेस ने अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन को हलाक कर दिया था, जिसके बाद उसामा बिन लादेन से मंसूब कंपाउंड को मिसमार कर दिया गया। ये अराजी अब किसकी मलकियत है और इसका क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबरार रशीद। जी, इस वक्त मैं एबटाबाद के बिलाल टाउन में उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ आज से ठीक 6 साल कबल दुनिया के इंतहाई मतलूब तरीन शख्स यानी उसामा बिन लादेन को एक अमरीकी हमले में हलाक कर दिया गया था।
इस जगह पर उसामा बिन लादेन का कंपाउंड था, जिसे बाद में सिक्योरिटी अदारों और मुकामी हुकूमत ने मिसमार कर दिया। और उसके बाद ये 6.25 कनाल की अराज़ी है, ये मुतनाज़ा बनी हुई है। सूबाई हुकूमत का दावा है कि ये उनकी मिल्कियत है, जबकि कंटोनमेंट बोर्ड के हुकाम ये चाहते हैं कि इस जगह पर जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पर कब्रिस्तान के लिए ये जगह मुख्तस कर दी जाए। जबकि मुकामी लोगों का ये कहना है कि इस जगह पर अगर स्कूल तामीर किया जाए तो मुकामी आबादी इससे मुस्तफ़ीद हो सकती है। अलबत्ता इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस जगह बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं और आर्जी तौर पर एक क्रिकेट पिच बनाई गई है, और उन्हें बहुत से बच्चों को ये भी मालूम नहीं कि ये वो मकाम है जहाँ पर उसामा बिन लादेन को 2 मई 2011 को हलाक किया गया था। मुश्तरका मफादात काउंसिल का 31वां इजलास आज वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में होगा। सुप्रीम कोर्ट के पैनामा केस के फैसले के बाद वज़ीर आज़म पहली बार चारों सूबाई वज़रा आला से मुलाकात करेंगे। पानी, गैस, बिजली, मालियात, मरदमशुमारी और दीगर अहम उमूर एजेंडा पर सर फहरिस्त हैं। मज़ीद जानते हैं आज़म खान की इस रिपोर्ट में। 18वीं तरमीम के बाद मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हर 90 रोज में होना लाजिम है। मंगल को होने वाला इजलास 5 माह बाद हो रहा है। इजलास में एक दफा फिर कौमी वाटर पॉलिसी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। इजलास में फिस्कल कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम करने की मंजूरी दिए जाने का इम्कान भी है। इसके अलावा नेपरा की सालाना रिपोर्ट 2014-15 का जायजा और मुल्क में सनतों की हालत के बारे में भी रिपोर्ट पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इजलास में LNG पॉलिसी की मंजूरी और सूबों में गैस की फराहमी का मामला भी उठाएंगे। इसके अलावा कराची में पानी के बहरान और वफाक से पानी के हिस्सा में इजाफे का मामला ज़हर बहस आएगा। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास ऐसे वक्त हो रहा है जब सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। अवामी इज्तिमात में यह रहनुमा हुकूमत मुखालिफ नारे बुलंद कर रहे हैं। आज़म खान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज में दाखिल हो गया। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। गवर्नर हाउस से मुल्हिका सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आज वर्किंग डे होने के बायस अवाम को परेशानी का सामना है। इसी बारे में मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली। जी बिल्कुल, गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी के एहतजाजी धरने को आज चौथा रोज़ है। जमात इस्लामी के कारकुनान और रहनुमा गवर्नर हाउस के बाहर कायम एहतजाजी कैंप में मौजूद हैं। गुज़िस्ता 3 दिनों से एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। ये एहतजाजी मुजाहरा जो जमात इस्लामी के कारकुनान हैं वो के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। जमात इस्लामी के कारकुनान का कहना है कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से की जाने वाली ओवर बिलिंग और साथ साथ मीटर रेंट और दीगर जो जमात इस्लामी की जानिब से चार्जेस किए जा रहे हैं उसके ख़िलाफ़ ये एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि ये एहतजाजी मुजाहरा तब तक जारी रहेगा जब तक उनके मुतालिबात पूरे नहीं किए जाते, जब तक के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो ओवर बिलिंग की जा रही है वो ख़त्म नहीं की जाती। जमात इस्लामी का कहना है कि वो आइंदा के लाए अमल के लिए अपने रहनुमाओं के साथ बैठ के जो है वो मुशावरत करेंगे, जिसके बाद इस एहतजाज को आगे कब तक बढ़ाना है और कहाँ तक करना है और मज़ीद आगे क्या करना है उस हवाले से सलाह मशवरा करेंगे। जी, मुल्तान के आम खास बाग की बारादरी की तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल होने के बाद इसे मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है। बाग में मज़ीद तरक्याती काम जारी है। तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जी, पार्क्स एंड हार्टिकल्चर की जानिब से मुल्तान के तारीख़ी आम ख़ास बाग की तज़ीन और आराइश का काम जो है वो जारी है। बारादरी का जो काम था वो मुकम्मल कर लिया गया है और उसको मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है, जबकि मज़ीद जो पार्क्स के अंदर तरक्याती काम हैं वो जारी हैं। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर का ये कहना है कि यहाँ पर जो 3 जानिब इसकी जो बाउंड्री वाल थी उसको मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि जो मासूम शाह रोड की जानिब बाउंड्री वाल थी उसका काम भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। मेट्रो बस की वजह से उस काम को रोक दिया गया था, लेकिन अब उस काम में भी कुछ ही वक्त के बाद जो है बाकायदा तौर पर उस दीवार की तामीर का काम भी शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर मस्जिद, यादगार और जो टॉयलेट ब्लॉक है उसका काम भी यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। जो लोग हैं यहाँ पर पार्क्स में जो आए हुए हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो आम खास बाग में जो स्कूल था बच्चों का, उसकी बिल्डिंग के ऊपर कब्ज़ा करके जो है यहाँ पर जिम बना दिया गया है, जबकि काम का जो मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है वो इंतहाई नाकिस है और नाकिस मटेरियल होने की वजह से इस बाग की खूबसूरती में लग जो रहा है कि जो मकासद हैं इसे खूबसूरत बनाने के उसमें ज़्यादा कामयाब नहीं होगा पार्क्स एंड हार्टिकल्चर। जी,
खबर दें आपको, फैसलाबाद में कमसिन घरेलू मुलाजिमा मालिकान के मुबैना तशद्दुद का शिकार बन गई। 12 साला समिया को तशद्दुद के बाद रात के वक्त घर से निकाल दिया गया। अहले इलाका के एहतजाज पर पुलिस ने बच्ची को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। अफसोसनाक वाकया सिविल लाइंस के इलाके में पेश आया है, जहां जवाद नामी शख्स के घर में 12 साला मुलाजिमा समिया को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और रात के वक्त घर से भी निकाल दिया गया। अहले इलाका ने बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात देखने के बाद मालिक मकान के घर के बाहर जमा होकर एहतजाज भी किया और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने बच्ची को तहवील में लेकर थाना सिविल लाइंस मुंतकिल कर दिया है। पुलिस का यह कहना है कि बच्ची के मेडिकल के बाद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेरी नाना मुझे उनके घर काम करने के लिए रखवा के गई थी। जूतियों से भी मारते थे, हैंगरों से भी मारते, चमचों से भी मारते थे। कोयटा पुलिस ने लोड शेडिंग से निजात का हल तलाश कर लिया है। शहर के एक थाने को आजमाइशी तौर पर शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात से आगाह करेंगे सलमान अशरफ। कोयटा में बिजली की तवील लोड शेडिंग ने आवाम के साथ साथ पुलिस को भी परेशान कर रखा है। आखिरकार अरबाब इख्तियार को पुलिस एहलकारों की हालत जार पर रहम आ गया और थाना न्यू सरियाब में सोलर सिस्टम नस्ब कर दिया गया। थाने के अमले को उम्मीद है कि अब उनकी मुश्किलात कम हो जाएंगी। ये दोनों मोबाइल इकट्ठी होकर ये नाकाजात को भी चेक करके तमाम ओके रिपोर्ट देना है बेस को। और अभी इस वक्त बिजली नहीं है यहाँ पर, तो 24 घंटे में बिजली फराम है। इस तरह हम राब्ते में रहते हैं तमाम कोयटा के साथ, थाना जात के साथ, फयाज कंट्रोल के साथ। पहले बिजली की वजह से बहुत प्रॉब्लम थी, कंप्यूटर हमारे बंद हो जाते थे, सेट हमारे बंद हो जाते थे, हमारा रब्ता नहीं होता था बाहर मोबाइलों से। अभी हर टाइम रब्ता है मोबाइल से। शहर के 22 थानों में ये सिस्टम लगाने का प्रोग्राम है। एक सिस्टम पर लागत का तखमीना 1.5 से 2 लाख रुपए है। मुतबादिल बिजली मिलने से थाने की पुलिस का गश्त करती मोबाइलों, पुलिस कंट्रोल समेत तमाम अहम मकामात पर वायरलेस के जरिए राब्ता कायम रहता है। सरियाब थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर भी इससे मुतमिन नजर आए। जब बिजली नहीं होती थी तो हम लोगों को कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ना मुतासर हो जाता था। तो अभी जिस दिन से सोलर सिस्टम लग गया है, इससे ये है कि हम लोगों को दूसरे थाने या मुझसे और दूसरे जो हमारे मोबाइल गश्ते हैं उनके साथ प्रॉपर तरीके से रब्ता कंटिन्यूसली हो रहा है। कोयटा के एक थाने में सोलर पैनल की तनसीब जदीद तकाज़ों से हम आहंगी का आगाज़ है। उम्मीद है कि हुक्काम दीगर थानों का पुलिस कंट्रोल से मुसलसल और मुतवातर राब्ता बहाल रखने के लिए जल्द वहाँ भी सोलर पैनल नस्ब करेंगे। कैमरामैन एसएम रसूल के साथ सलमान अशरफ, जियो न्यूज़, कोयटा। दुनिया भर में ज़राअत के लिए जदीद मशीनरी का इस्तेमाल नागुज़ीर हो गया है, ताहम बदीन में मुतल्लिका हुक्काम की मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस करोड़ों रुपयों की मशीनरी नाकारा हो गई है। मजीद बता रहे हैं हनीफ सई। जी, गैरेज और वर्कशॉप को पुरानी गाड़ियों का अस्पताल कहा जाता है, लेकिन अगर बात बदीन के एग्रीकल्चर वर्कशॉप की जाए तो इसे पुरानी गाड़ियों और हैवी मशीनरी का कब्रिस्तान कहा जाए तो बेजाना होगा। करोड़ों रुपए की लागत की हैवी मशीनरी है जो यहाँ पर पड़े पड़े नाकारा हो गई है। कई दहाई कबल ये वर्कशॉप बिल्कुल फंक्शनल और फ़ाल होता था। ज़र एराज़ियों से लेकर नहरों की खुदाई तक ये मशीनरी हैवी यहाँ पर काम आती है, लेकिन इस हैवी मशीनरी को जो करोड़ों रुपए की है, जिसमें बिल्डोज़र भी हैं, एक्सीवेटर भी हैं और मुख्तलिफ़ अक़साम की हैवी मशीनरियाँ हैं। ट्रांसपोर्ट में देखें तो छोटी गाड़ियां भी यहाँ पर हैं और जो खड़ी खड़ी मुकम्मल तौर पर स्क्रैप में तब्दील हो चुकी है, नाकारा हो चुकी हैं। इमारती पुख्ता जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अब तबाह होकर बोसीदा हो गई है। लाहौर के इलाके फतेहगढ़ में सीवरेज पाइप डालने के लिए खोदी जाने वाली लाइंस का शिकार खुद इलाका मकीन हो रहे हैं। गंदगी से उबलते गटर बीमारियों की आमाजगाह बन चुके हैं। तफसीलात से आगाह करेंगी समिया साउद। लाहौर के इलाके फतेहगढ़ के गली कुचे सुना रहे हैं इस इलाके की बदहाली की दास्तां। मुतल्लिका हुकाम ने सीवरेज के पाइप डालने के बाद गड्ढे बंद करने की ज़हमत ही गवारा न की। बच्चों बूढ़ों के लिए ये गड्ढे मौत का कुआं बन गए। कराई जाते डिगते ने पे, महल्ले वाले डिगते पे, छोटे छोटे बच्चे डिगते ने। गली सही होवे ते आपे बच्चे भी ठीक तुरन। बुरे हाल बोंके दिहाड़े लोगों के बच्चे डिगते फिरते हाल मंदे हों रहे थे। वो गटर गिरे हुए थे, रात को बस बोल बोल के बनाए हैं 2 उन्होंने, बस अभी ये फिर वैसे ही छोड़ के चले गए। सिर्फ यही नहीं, गढ़ों में खड़ा पानी, मच्छर मक्खियों की आमाजगाह, बच्चे बड़े मलेरिया और हैजे जैसी बीमारियों का शिकार। मस्जिद में आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, यहाँ खड़े नहीं हो सकते, इतनी स्मेल है। इसे इलाका काउंसलर की बेहिसी कहें या ना अहली, कहा काम हो रहा है, कोई गड्ढे में गिर जाए ऐसा तो हो जाता है। काम हो रहा है फिर गिर भी जाते हैं, ये तो कोई मसला नहीं है कि गिरते नहीं है।
नहीं, आज काम बंद करवाया है, इसलिए सीवरेज इधर को डालना है। अहले इलाका ने हुकूमत से अपील की है कि गटरों और गढ़ों को फौरी तौर पर भरा जाए ताकि वो सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ समिया सऊद, जियो न्यूज़, लाहौर। नवाब शाह में 300 बिस्तर पर मुश्तमिल माँ बच्चे के इलाज के मरकज़ की तामीर फंड्स की अदम फराहमी के बायस इल्तवा का शिकार है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह में माँ और बच्चे की सेहत का ये अस्पताल जो कि 1 अरब रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है, 2 साल से इल्तवा का शिकार है। आपको बताऊं कि 300 बिस्तर पर मुश्तमिल इस अस्पताल में इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ वार्ड बन चुके हैं, OPD बन चुकी है, 6 ऑपरेशन थिएटर यहाँ पर मुकम्मिल हैं, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त फंड्स की फराहमी ना होने की वजह से ये मंसूबा अधूरा है। आपको बताऊं कि इस अस्पताल की तकमील के बाद यहाँ दर्जनों सिंध के अंदरूनी सिंध के अज़ला से यहाँ पर जो है ख़वातीन और बच्चों को यहाँ इलाज मालजे की सहूलत मैसर आनी थी, लेकिन 2 साल से मंसूबा नामुकम्मिल है, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर लोग इस्तेफ़ादा नहीं कर पा रहे हैं। अस्पताल जो है तकरीबन मुकम्मिल है, लेकिन अब तक यहाँ डॉक्टरों की भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। इसके अलावा नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ जो है उसकी तकर्री भी नहीं हुई है। आवाम का मुतालबा है कि इस अवामी भलाई के मंसूबे को फिलफौर मुकम्मिल किया जाए ताकि अंदरून सिंध जहाँ माँ और बच्चे की शराय अमवात बेतहाशा है उसको रोका जा सके और लोग इस मंसूबे से इस्तेफादा कर सकें। जी, बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है अवाम को अपने मसाइल के हल के लिए आधे दिन की तकलीफ बर्दाश्त करते हुए 14 मई को घरों से निकलना होगा। पाक सरजमीन पार्टी के तहत यौम मजदूर पर पाकिस्तान हाउस में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सिंध हुकूमत पर वो तनकीद करते हैं और उनका ये कहना था कि 5 साल में 600 अरब रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन कहीं एक स्कूल या एक डिस्पेंसरी ऐसी नहीं है जिसे मॉडल कहा जा सके। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि उनके 16 मुतालबात आवाम के लिए हैं और वो नहीं चाहते कि वो आवाम के लिए बाहर निकलें और आवाम ही उन्हें बुरा भला कहें। उन्होंने कहा कि अगर उनका ज़ाती मफाद होता और सदर और वज़ीर आज़म बनने के लिए आवाम को बाहर निकालते तो वो ये सब बर्दाश्त कर लेते। उन्होंने कहा कि मसाइल के हल के लिए आवाम को बाहर निकलना होगा। 2.5 करोड़ में से 10 लाख लोगों को बाहर निकलने मसाइल हल हो जाएंगे। आवाम बाहर निकलने की तैयारी करें। 906 अरब रुपए 5 सालों में सिंध हुकूमत ने 906 अरब रुपए 906 अरब रुपए 5 सालों में 2012 से 2017 तक खर्च कर दिए। सिर्फ स्कूल पे और अस्पतालों पे खर्च कर दिए अपने खाते के मुताबिक। स्कूलों पे और अस्पतालों पे 906 अरब रुपए खर्च करके 9 ऐसी डिस्पेंसरी और ऐसे स्कूल नहीं दिखा सकते जिसको कहेंगे हाँ ये 9 स्कूल आइडियल स्कूल है जहां पर गरीब आदमी अपना बच्चा भेज सकता है। विफाकी हुकूमत ने डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक रियाजुद्दीन की बतौर कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक रियाजुद्दीन को कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक रियाजुद्दीन की तकर्री 3 माह के लिए या नए मुस्तकिल गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती तक की गई है। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक अशरफ विथरा की मुद्दत मुलाजमत 29 अप्रैल को ख़त्म हो गई थी।